कि तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम लोग कल करे थे, उसका पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग बाकी अपनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे कल। तो हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स में जो था हम लोग ने पढ़ चुके थे। पहला था कि द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ लिया था, और सॉरी ध्यानचंद अवार्ड पढ़ लिया था, अर्जुना अवार्ड पढ़ लिया था, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड पढ़ लिया था, द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ लिया था, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड पढ़ लिया था, ग्रैंड मास्टर पढ़ लिया था, ग्रैंड मास्टर लड़कों में पढ़ लिया था। उसके बाद नोबेल प्राइज पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था वो कैनन अवार्ड पढ़े, वाकेट अवार्ड पढ़े थे, और रामसो अवार्ड पढ़े थे, और संस्कृत युवा अवार्ड पढ़े थे, और क्या बोलते हैं तीसरा अवार्ड पढ़े थे वही इसी में। उसके बाद हम लोग आईफा अवार्ड पढ़े थे, ऑस्कर अवार्ड पढ़े थे, और गोल्डन अवार्ड पढ़े थे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने फिल्म वाला खत्म कर लिया। अब हम लोग याद याद करेंगे बदमा, लेकिन उससे पहले चलो रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो वो चीज़ें सही रहेंगी। चीनी तमन्ना, मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है। ओके। और मैं इसको क्या कर दूँ, क्लोज, ठीक है। मेरी पेन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पहले पढ़ा था मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्या पढ़ा था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये कितने लोगों को मिला था, हम लोगों को पता है 4 लोगों को मिला था। उसका मैं शुरुआत में लिखवा देना, फिर मैं कोड कोड वर्ड में इसको लिखवाता चला जाऊंगा, ठीक है। क्या फिर हम इसको कोड वर्ड में लिखवाते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला किसको मिला था, डी गुकेश को। तुम जानते हो डी गुकेश किससे एसोसिएट है। 2024 की बात हो रही, कब की, 2024 की बात हो रही थी, ठीक है। 2024, तो डी गुकेश को डी कुकोस को किस चीज में मिला, तो किस चीज में मिला था उनको, उनको मिला था किसमें, चेस में मिला था, किसमें, चेस में मिला था। दूसरा क्या था, हरमप्रीत सिंह थी, कौन थी, हरमप्रीत सिंह थी, ठीक है, हरमप्रीत सिंह थी। इनको किस चीज के लिए मिला, ये हॉकी में थी, ठीक है, ये हॉकी में थी, ठीक है। अब क्या था, एक एक था प्रवीण, प्रवीण प्रवीण कुमार, ठीक है। प्रवीण कुमार को किस चीज के लिए मिला था, एथलीट के लिए मिला था, ठीक है। और एक कौन थे, एक कौन थे, मनु भट्ट नाकर। इनको किस चीज के लिए मिला, इनको मिला शूटिंग के लिए, ठीक है। ये सब चीजें थी, ये 4 चीजें थी जो हमें याद करनी थी। लेकिन चलो अब हम लोग और अच्छे से रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। ये पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अर्जुना अवार्ड, तो अर्जुना अवार्ड 2025 में कितने लोगों को दिया गया, तो याद रखना 32 लोगों को दिया गया, ठीक है। हम लोग कुछ नाम याद किए तो तुम कल याद कर लेना। अर्जुना अवार्ड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्जुना के बाद क्या पढ़ेंगे, अर्जुना, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है। ये कितने लोगों को दिया गया, ये 3 लोगों को दिया गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था, ये हम लोग को याद है, हम लोग को 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है, ठीक है। और एक था क्या, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। तो ये कितने लोगों को दिया गया, ये 2 लोगों को दिया गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, ग्रैंड मास्टर के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में, ग्रैंड मास्टर के बारे में। तो ग्रैंड मास्टर जो थी हमारी 27वीं, उनको किसको मिला था, ईशा कुमार को मिला था, ईशा कुमार को मिला था। ये कहाँ से एसोसिएट करती थी, ये करती थी कर्नाटका से, कर्नाटका से, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है 21वां, जो 91 जो था, वो किसको मिलता है लड़कों में, तो याद रखना वो किसको मिलता है, राहुल वीएस को मिलता है, राहुल वीएस को मिलता है। और 84वां किसको मिलता है, 84वां ग्रैंड मास्टर किसको मिलता है, लड़कों में, तो वो किसको मिलता है, वो किसको मिलता है, सॉरी, सॉरी 27वां किसको मिलता है, ईशा कुमार को। इतना याद रखना, 91 राहुल वैसे को, 84वां किसको मिलता है, वैशाली को। ये कहाँ से थी, ये थी तमिलनाडु, और ये भी तमिलनाडु से थी, दोनों लोग तमिलनाडु से थे, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स वाला पढ़े थे, नोबेल प्राइज पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज पढ़े थे। नोबेल प्राइज हम लोग पढ़ लिए थे ना, इकोनॉमिक्स वाला, याद याद करके, एमआरएफ, इन सब चीजों से। एक सेकंड रुकना, पता नहीं कौन आया है।
तो ये सब चीजें थी। कौन है शुभ? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे नोबेल प्राइज, ठीक है। अब आवाज जा रही है? आवाज तो मैंने म्यूट कर दिया था। तो इससे पहले हम लोग एक चीज और याद की, तुम्हें बताना भूल गया था, सॉरी। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ने पढ़ा था कुछ अवार्ड थी, अवार्ड के प्राइस याद रख लेना। जैसे द्रोणाचार्य का प्राइस कितना था, 25 लाख का, और सबके 15-15 लाख के, फिर 10-10 लाख के, इतना चीजें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज हम लोग पढ़े थे, नोबेल प्राइज में हम लोग ने कुछ पढ़ा था, जैसे कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला था। मेडिसिन में क्षेत्र में हमें किसको मिला था, हमें मिला था MRMFS को मिला था। हम लोग शॉर्टकट याद किए थे सब कुछ, ठीक है, शॉर्टकट में याद कर रहा था। तो MFS मेडिसिन हो गया। और फिर मेडिसिन के बाद हम लोग याद किए थे, फिजिक्स याद किए थे। फिजिक्स में याद होगा क्या फॉर्मूला था, JPG, सॉरी JMP। MR से था क्या, मैरी याद था। F से क्या था, फ्रेड था। S से क्या था, साइमन था। J से जॉन क्लर्क था। M से माइकल था। और JMJ था, मैं JMP लिख दे रहा हूँ, J से क्या था, जॉन था, ठीक है। जॉन डॉट मार्टिन्स, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, फिजिक्स में। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़े, तो वो याद कर लेते हैं। केमिस्ट्री में जैसे कि सुषमु सुषमु किटवागा के बारे में पढ़े थे। सुषमु किटवागा के बारे में पढ़े थे। और किसके बारे में थे, रिचर्ड रॉबसन के बारे में पढ़े थे। रिचर्ड रॉबसन को मिला था, रिचर्ड रॉबसन के बारे में मिला था। और किसको मिला था, ओमार एम यागी को मिला था। ये सब चीजें हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद किस 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 अवार्ड मिला था, मैं ये लिख देता हूँ, तुम उस समय क्लास में पढ़ने पढ़ाया था, इधर से याद कर लेना। केमिस्ट्री में मिला था, ठीक है, केमिस्ट्री में मिला था। और किस में मिला था, पीस में मिला था। पीस में किसको मिला था, वो वेंजुला को मिला था, याद है कि नहीं, वेंजुला को मिला था। और केमिस्ट्री में हो गया। इकोनॉमिक्स में याद कर लेना, इकोनॉमिक्स में किसको किसको मिला था, तो मैंने याद कराया था, J, P, जॉन, फिलिप और पीटर याद कराया था, याद होगा तुम्हें। उसके बाद हम लोग लिटरेचर याद किए थे, लिटरेचर में किसको मिला था, लैज़लो कोरंजो को, लैज़लो कोरंज जोरकी को, ठीक है। इतना हम लोग याद किए थे। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने ब्यूटी कंपटीशन कुछ पढ़े थे, जैसे ब्यूटी कंपटीशन में हम लोग क्या पढ़े थे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, ब्यूटी कंपटीशन, ठीक है। व्हाट, ब्यूटी कंपटीशन। तो ब्यूटी कंपटीशन में हम लोग क्या पढ़े थे, ब्यूटी कंपटीशन में हम लोग पढ़े थे जैसे कि मिस यूनिवर्स कौन थी, ये याद किए थे। मिस यूनिवर्स कौन थी, फतीमा थी। उससे पहले कौन था, विक्टोरिया था, ये याद किए थे। उसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया कौन थी, मिस यूनिवर्स कौन थी, निकिता थी। ओ सॉरी, मिसेज यूनिवर्स कौन था, मिसेज यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स कौन था, श्रेय सिंह था। ये कहाँ से था, ये था नोएडा से था। कहाँ से, नोएडा। नोएडा कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। ये हम लोग ने याद किया था। उसके बाद हम लोग ने क्या याद किया था, मिस वर्ल्ड कौन बना था, मिस वर्ल्ड कौन बना था, थाईलैंड का आदमी वो बना था, ये जो मैंने गाली दिया जिसको, मिस वर्ल्ड, जिसका नाम क्या था, ओपल, ओपल सुचैता। और मिसेज वर्ल्ड कौन बना था, ये भी था तसायको गिलई। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई पढ़े थे। वर्ल्ड फर्स्ट एआई पढ़े थे, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट एआई में हम लोग क्या पढ़े थे, वर्ल्ड फर्स्ट एआई में पढ़े थे हम लोग कैंजला लेली, कैंजला ले, ये कहाँ से थी, ये मोरक्को से थी। हम लोग ने इतना सब कुछ पढ़ चुका था। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने याद किया था, रामन रामोन मगसे अवार्ड, क्या पढ़े थे, रामोन मैगसे अवार्ड। तो चलो ये पढ़ लेते हैं, इसके हम लोग के रिसिप्ट याद करेंगे, इसके दावेदार कौन थे। तो रामन मैगसे अवार्ड, तो जैसा हम लोग जानते हैं इसके 3 दावेदार थे। एक तो था एजुकेट गर्ल्स जो था, पहली हमारी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन थी जो डेवलप हुई थी, ठीक है। फीमेल, रुक जाओ एक सेकेंड, फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके बाद क्या था, एक सहरीन थी। सहरीन क्या करती थी, ये क्या, ये मतलब कि ये था इनका, क्या था, इनकी प्रोटेस्ट कर रही थी, किस चीज के लिए, प्लास्टिक बॉटल्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। तो इनके लिए रामन मगोसे अवार्ड मिला था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता और बहुत बार पूछा था, ठीक है। शाहीन अली था,
ये क्या करती थी, मालदीव की थी। कहाँ की थी? मालदीव की थी। मालदीव जानते हो कहाँ है? मालदीव जो था श्रीलंका, श्रीलंका का पहला पुराना नाम, एंशियंट नाम पढ़ोगी जो था, साइलॉन था। ठीक है, साइलॉन। कभी कभी पूछा जाता है कि साइलॉन पे पूरी तरह से कौन जीता था, कौन इंडियन जीता था, कौन साउथ इंडियन? चोला वंश के राजा तो राजेंद्र वन थे। ठीक है, तो ये सब चीजें याद करना खुद से रिलेट करके। ठीक है, ये हो गए। फिर क्या था, एक दो आदमी था जो थी कहाँ थे, फिलीपींस के। इसलिए क्योंकि वहां पे जो डिग्निटी थी उन लोग की, पुअर लोगों की, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए वो लोग कुछ अपना प्रोटेस्ट करते हैं पर पीसफुली करते हैं, तो इनको भी रामन मोगोसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कौन थे? दो लोग थे, एफ आर फ्लेविनो ओंटोनियो और एल विलेनरा। ठीक है, हम लोग ने इतना पढ़ा था। हम लोग फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है, जैसे कि इस समय कोई मतलब नहीं। जैसे कि हमारा बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया था? 12 पास को दिया गया था। इसके फीचरिंग कौन थे? फीचरिंग एक्टर कौन थे? विजय, सॉरी क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या था? विक्रांत मैसी था, विक्रांत, विक्रांत मैसी। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है और शाहरुख खान को भी मिलता है। ये सब हम लोग चीजें पढ़ चुके थे। ठीक है, और बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए किसको मिला था? कटहल के लिए मिला था, कटहल। ठीक है, द जैक फ्रूट फिल्म, द जैक फ्रूट मिस्ट्री। और बेस्ट एक्ट्रेस में किसको मिला था? रानी मुखर्जी। किस चीज के लिए मिला था? चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला था। और बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला? सुदीप्तो सेन को। किसके थे डायरेक्टर? ये केरला स्टोरी के जो मूवी थी उसके डायरेक्टर को मिला था। ठीक है, इतना चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब याद करते हैं बफ्ता अवार्ड। बफ्ता अवार्ड याद था ना? बफ्ता अवार्ड जिसमें हम लोग द ब्रूट लिस्ट की बात करते हैं, बफ्ता अवार्ड। तो बफ्ता अवार्ड में आखिर क्या था? बफ्ता अवार्ड में क्या था कि इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिलता है? ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिलता है? तो ये मिलता है कॉन्क्लेव को। कॉन्क्लेव कौन थे? कॉन्क्लेव को कभी कभी पूछ लेता है हु डायरेक्ट द कॉन्क्लेव, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट क्रिस्टोफर नॉलन whom that direct the conclave is type of movie, and BAFTA award has goes to the best film award to the conclave, and conclave has produced directed by the Nolan Christopher Nolan. Okay, यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे। फिर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है। अब देखो यहाँ शुरुआत होता है। अब देखो बेस्ट डायरेक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक ही फिल्म का मिलता है, जो कि था ब्रूचुलिस्ट था। जो था ब्रूचुलिस्ट, हम लोग पढ़े थे ना, ब्रूचुलिस्ट। और ब्रूचुलिस्ट का हम लोग याद किए थे ब्रॉडी से। जैसे ब्रैडी कॉर्बट, फॉर एग्जाम्पल ब्रैडी कॉर्बट, ये कौन था? ये कौन था? अब देखो नाम पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा? जब नाम पहले आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टर। तो इनको द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था बफ्ता अवार्ड की तरफ। किस मूवी के लिए? द ब्रूचुलिस्ट। यही बाद में नॉमिनेट होते हैं किस चीज के लिए? यही बाद में नॉमिनेट होते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं, गोल्डन अवार्ड के लिए। तो ठीक है, यही थे जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पाते हैं। किसमें? गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी पाते हैं। किसमें? गोल्डन। ये तो किसमें पा गए? इसमें भप्ता अवार्ड में भी ये पा गए, भप्ता अवार्ड में भी पा गए। और साथ में ये बाद में किसमें अवार्ड पाते हैं? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जब हम लोग पढ़े, कौन सा आयोजित किया जाता था? 82 मतलब कि उसका पार्टिसिपेशन 82 नंबर पे था, 82 पार्टिसिपेशन था। इतना सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग ने इतना सब याद किया। उसके बाद हम लोग क्या याद किए थे? कैनन्स फिल्म अवार्ड याद किए थे, कैनन्स फिल्म अवार्ड। उसके बाद हम लोग क्या याद किए थे? साहित्य, साहित्य अकेडमी युवा याद किए थे। युवा के बाद हम लोग क्या किए थे? बाल याद किए थे, याद होगा जैसे कि तुम्हें। उसके बाद हम लोग ऑस्कर याद किए थे। ऑस्कर, जैसे ऑस्कर का बेस्ट फिल्म कौन थी? अनोरा। अनोरा की जो फीमेल एक्ट्रेस थी, उन्हीं को, उसको ही बफ्ता का बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस भी मिलता है, माइकी मैडेसन का। ठीक है, ये हम लोग याद किए थे। ग्रेमी अवार्ड याद कर चुके थे, जैसे ग्रेमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्स को दिया था। ये किसने लिखा था? जैसे कि ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड वाज गोज टू द बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर टू द बियॉन्स को दिया गया था। बियॉन्स को दिया गया था। किसको? बियॉन्स को दिया था। ठीक है, ये कॉबॉय कार्टन ने इसका एल्बम था। तो ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ चुकी थी। ठीक है, अब आज हम लोग जो नया चीज याद करते हैं ना, बहुत लेट हो जाएगा। अब इसका पुलिट्जर अवार्ड पढ़ते हैं, 56 नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ते हैं, 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और 25th आईफा अवार्ड पढ़ते हैं। 25th आईफा अवार्ड जिसको मिला था उसी को 17th फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, मिसिंग लेडीज। और मिसिंग लेडीज की डायरेक्टर कौन थी? वो कौन थी? राव थी। कौन थी? कौन राव? किरण राव थी। ठीक है, लापता लेडीज की डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर फिल्म अवार्ड भी मिलता है। किसमें? उसमें मिलता है। ठीक है, इतना सब चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। अब हम लोग यहाँ से नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पद्मा अवार्ड। ठीक है, अब पद्मा अवार्ड किसको किसको मिला था याद करना। तो अब इसमें याद कर लेना, पद्मा अवार्ड की टोटल कितने लोगों को मिला? 139 पर्सन को मिला था। कितने? तो 139 पर्सन को मिला था। ठीक है, उसमें जिसमें 7 पद्म भूषण दिए गए थे। पद्म भूषण, विभूषण, विभूषण, 19 पद्म भूषण, 19 पद्म भूषण, और 113 पद्मश्री। तो टोटल कितना हुआ? 139 हो जाएगा। तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें खुद ही इसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और इसमें से ही 23 औरतों को अवार्ड दिया गया था, 23 वुमेन्स को दिया गया था। और कभी कभी पूछ लेता हाउ मेनी फॉरेनर्स वर अवार्डेड एज अ पद्मा अवार्ड, तो दैट वाज द 10 फॉरेनर्स। सम टाइम इट मे कैन बी आस्क। ठीक है,
So what we are studying about the Padma Award and how many people were awarded as the Padma Award. It was the 139 persons, including seven Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan, and 113. You know that the Padma Bhushan were categorized into three medals. That it was the Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. ठीक है. तो पद्म अवार्ड कभी कभी हम तुम्हें पता होगा कि पद्म अवार्ड तीन कैटेगरी में डिफाइन है, पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से और पद्मश्री. तुम्हें तीन ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड अकॉर्डिंग टू द पद्म अवार्ड. तो तुम्हें बताना पड़ेगा पद्म विभूषण है कि पद्म भूषण है कि पद्मश्री है. तो पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड which was given and it was a type of the Padma Award. Some might can be asked that which year Padma Award that was started. तो ये सब चीजें पूछ लेता है. तो ठीक है. पद्म भूषण किसको दिया गया? 7 लोगों को दिया गया था. ठीक है. कभी कभी पूछ लेता है पद्म भूषण के सातों कैटेगरी से पूछ लेता है. तो ये सब चीजें पूछ लेते हैं, सब तुम्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ जैसे अगर तुम्हें जरूरत पड़े. तो जैसे कि पद्म भूषण, जैसे कभी कभी मेडिसिन की साइड में ज्यादा पूछता है. जैसे मेडिसिन का अवार्ड किसको मिला था? ध्रुव ध्रुवर नागेश्वर रेड्डी. ध्रुवर ना ध्रुवर नागेश्वर रेड्डी, ये कौन थे? ये थे मेडिसिन के स्टेट में. और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑफकोर्स तेलंगाना से. अवार्ड तेलंगाना से बिलोंग करते थे. ठीक है. तो हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पद्म विभूषण के अवार्ड पढ़ रहे हैं. पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था? 7 लोगों को. 13 लोग को वो सॉरी 7 लोगों को पद्म भूषण मिला. तो 19 लोगों को पद्म विभूषण मिला. तो पद्मश्री 113 लोगों को मिला, इंक्लूडिंग 23 वुमेन थे उसमें और 10 फॉरेनर्स थे. तो मेडिसिन का अवार्ड पद्म पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को मिला. ठीक है. जैसे कि धुवराम नागेश्वर रेड्डी को क्या मिला? मेडिसिन के लाइन पे मिला. पब्लिक अफेयर्स में किसको मिला? जस्टिस जगदीश सिंह को मिला. जस्टिस जगदीश सिंह खेर को मिला. ठीक है. इनको किस में अवार्ड मिला? पब्लिक अफेयर्स में. पब्लिक अफेयर्स में. ठीक है. और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? बिलोंग करते थे चंडीगढ़ से. कहाँ से? चंडीगढ़ से बिलोंग करते थे. तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं. हम लोग ने क्या पढ़ा है? हम लोग ने पद्म अवार्ड शुरू किया. पद्म अवार्ड 2025 में टोटल 139 मेंबर्स को मिलता है, जिसमें 7 पद्म विभूषण रहता है, 13 पद्मश्री पद्म भूषण रहता है और 17 पद्म भूषण रहता है और 113 पद्मश्री. साथ में एक नाम पहले मिलता है दुव्वरम नागेश्वर रेड्डी, जो बिलोंग करते हैं मेडिसिन के साइड से, और जस्टिस जगदीश सिंह किससे बिलोंग करते हैं? जस्टिस तो पब्लिक अफेयर्स से. तुम रिलेट कर सकते हो. जस्टिस क्या होता है? एक सुप्रीम जज के आगे जस्टिस लगता है, और किसी हाई कोर्ट के जज को, तो उससे पब्लिक अफेयर से रिलेट कर सकते हो. ऐसे जस्टिस कौन? जगदीश सिंह को. और मिस कुमंदनी रजनीकांत को क्या मिलता है? आर्ट्स का अवार्ड मिलता है. ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये गुजरात से बिलोंग करती थी. ये भी याद कर लेना. मिस कुमंडनी कुमंडिनी रजनीकांत लाखिया, इनको मिला था किस साइड मिला था? आर्ट्स में मिला था. ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये करती थी गुजरात से. ओके. अब हम लोग क्या याद करें? हम लोग ये भी याद कर लिए हैं आर्ट्स में, और कभी कभी लिटरेचर से पूछ लेता है. बस इतना तुम्हें मेन था. लिटरेचर से मैं याद करा देता हूँ. लिटरेचर से कौन थी? लक्ष्मीर्ण्या सुब्रमण्यम. लक्ष्य. और ये क्वेश्चन आया भी था. लक्ष्मीर्ण्यन सुब्रमण्यम. ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये हमारे आर्ट्स से बिलोंग करते थे. कहाँ? आर्ट्स. और कहाँ से के थे? कर्नाटका के थे. ठीक है. और कर्नाटका में याद कर लेना, जो हमारी 27th फीमेल ग्रैंड मास्टर थी वो कौन थी? ईशा कुमारी थी. वो भी कहाँ से बिलोंग करती थी? कर्नाटका से बिलोंग करती थी. ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ो. ठीक है. यहाँ तक हम लोग ये याद कर लेते. पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था? याद कर लेना. 17 लोगों को मिला था. पद्मश्री 113 लोगों को मिला था. ठीक है. तो ये सब चीजें हो गई. अब हम लोग याद करेंगे स्पोर्ट एक्सेस ऑफ द ईयर. जैसे कि स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसको मिला? स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मैन को किसको मिला? स्पोर्ट्स ऑफ ईयर ओलंपिक में किसको मिला? तीन तरह के स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड्स होते हैं. तो चलो, इसमें क्या क्या पूछता है? इसमें कभी कभी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पूछ लेता है. क्या? स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पूछ लेता है, और वुमेन कैटेगरी में. और इसमें भी सेम, स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मैन कैटेगरी में. तो ये दो में डिफाइन रहता है. ठीक है. आप कभी कभी पूछ लेते स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर ओलंपिक्स में. ठीक है. ये तो स्पोर्ट्स होगा, और ओलंपिक तो अलग होता है ना. स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर ओलंपिक में किसने जीता? तो चलो वुमेन में कौन जीती थी? वुमेन मानू भाकर जीती थी. मानू भाकर जिसको शूटिंग में ही जीती थी. ठीक है.
ये याद रखना, कौन? मानू, मन्नू भाकर। तो ये फीमेल में जीती थी, और किस खेल में जीती थी तो याद रखना ये शूटिंग में जीती थी। किसमें? शूटिंग में। और मैन मैन में कौन जीता? स्मृति मंडाना थी। और स्मृति मंडाना तुम्हें पता है कहाँ की थी? स्मृति मंडाना हमारे किससे बिलोंग करती हैं? एक सेकंड में उल्टा लिख दिया। ये मैन होगा यहाँ, और यहाँ वुमेन होगा, ठीक है। स्मृति मंडाना, ठीक है। ओलंपिक में कौन जीता था? ओलंपिक में याद रखना, ओलंपिक में जो वुमेन में जीतता है वही इसमें भी जीतता है, जो कि थे मानू भाकर। सेम, मानू भाकर, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े। अब हम लोग क्या करें? बीसीसीआई अवार्ड। जैसे बीसीसीआई अवार्ड 2025 में किसको मिला है? तो बहुत सिंपल है। जैसे कि बेस्ट क्रिकेटर में, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर में देखोगे तो बेस्ट इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर में, मैन में देखो कौन थे? जसप्रीत बुमराह थे, जसप्रीत बुमराह। और फीमेल में देखोगे स्मृति मंडाना थी। और एक होता है नायडू लाइफ टाइम अवार्ड, तो ये कौन थे? सीके तेंदुलकर थे, ठीक है। सी के नायडू लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला था? तेंदुलकर जी को मिला था। किसको? नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? सीके और आगे लगा देते हैं हम लोग उनके आगे। तो किसको मिला था? तेंदुलकर को मिला था। कौन? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। बस इतना था इसमें, ठीक है। अब आईसीसीआई अवार्ड पढ़ते हैं। जैसे आईसीसीआई मेंस ऑफ द ईयर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जैसे कि बीसीसीआई का अवार्ड हो गया, और एक होता है आईसीसी अवार्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है, और बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, इतना याद रखना। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। रुको यहाँ कहाँ जाऊँ, एक सेकेंड। पक क्या हो गया? रुक जाओ, लोडिंग हो रहा है, रुक जाओ से। रुक जाओ एक सेकेंड में। लोड हो रहा था तो याद करना, पद्म भूषण किसको मिला? क्लोज द प्रोग्राम, वेट फॉर द प्रोग्राम। लैग खा रहा है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीसी अवार्ड्स, आईसीसी अवार्ड्स 2025। तो सुनो, अब मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिलता है? मेंस क्रिकेटर अवार्ड किसको मिलता है? तो याद रखना किसको? जसप्रीत बुमराह को क्या मिलता है? मेंस क्रिकेटर अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है? मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिलता है? तो याद रखना अजमुतुल्ला ओमरजाई। मेंस ओडीआई क्रिकेट अवार्ड किसको मिलता है? याद रखना किसको? अजमुतुल्ला ओमर चाहिए, ठीक है। और मेंस टेस्ट क्रिकेट में किसको मिलता है? ये भी सेम किसको मिलता है? जसप्रीत बुमराह को क्या मिलता है? मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द, सॉरी, मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिलता है? सेम इन्हीं को मिलता है, जसप्रीत बुमराह को मिलता है। और मेंस T20 में किसको मिलता है? मेंस T20 किसको मिलता है? अर्शदीप सिंह को मिलता है, याद रखना। अर्शदीप सिंह को मिलता है। और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिलता है? एमिली केयर को मिलती है। कहाँ से बिलोंग करती है? न्यूजीलैंड को। वर्ल्ड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिलता है? पहले लिख लो, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिलता है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिलता है? याद कर लेना, एमिली केयर को। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? न्यूजीलैंड से। और वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में वुमेन्स को किसको मिला था? स्मृति मंडाना को मिला था। स्मृति मंडाना को मिला था, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम था 25th लॉरेंस वुवर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इसमें मतलब एक लॉरेंस टाइप का वर्ल्ड अवार्ड होता है। तो कौन सा था? 25वां आयोजन था लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है। तो ये दो लोगों को मिला था। पहला कौन था? स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर में था, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसको मिला था? आर्मंड डुलफेटीन्स को मिला था। किसको? आर्मंड आर्मंड डुफ्लेटीज को मिला था। और स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसको मिला था? ये भी याद कर लेना। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसे मिला था? ये भी याद कर लेना, डायना बोमटी से, ठीक है।
सॉरी आई माइट बोमटी नहीं, स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर कौन थी? मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर कौन था? साइमन बेलिस थे। कौन थे? तो आर्मंड हो गया। और स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर कौन था? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये हो गया। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन थी? साइमन बेलीज थी। साइमन बेलीज थी, बस इसको देखना था उसमें। दो लोगों को अवार्ड मिला था, एक था कौन? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, दूसरा कौन था? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं 16 बैलून और अवार्ड्स की। तो दो लोगों को मिलता है, बेस्ट मैन को मिलता है, बेस्ट फीमेल को मिलता है। कौन सा आयोजन था? 69वां आयोजन था। तो हम लोग सबके बारे में पढ़ रहे हैं। 69th बैलून डी और अवार्ड 2025। तो इसमें दो लोगों को मिलता है, मैन को मिलता है और वुमेन को मिलता है। तो बेस्ट मैन को कौन था? बेस्ट मैन में कौन था? बेस्ट मैन में कौन था? ओस्मान डैम्बले, ठीक है। और बेस्ट वुमेन में कौन था? बेस्ट वुमेन में तो वो कौन था? आइटना बोमाटी। आइटना बोनामाटी, ठीक है। ये किससे बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे फ्रांस से। ये किससे बिलोंग करते थे? स्पेन से, ठीक है। ये सब दो चीज थी। इसके बाद 69 बैलून अवार्ड की बात आता है। फीफा फुटबॉल अवार्ड, फीफा मेंस प्लेयर में किसको मिलता है? ओस्मान डेम्बले को मिलता है, इन्हीं को मिलता है। यहीं पे मैं लिखवा देता हूँ छोटे में। हम्म। तो ये जो डैम्बले थे, उस्मान डैम्बले को, इन्हीं को क्या मिलता है? बेस्ट फीफा मैन अवार्ड। बेस्ट फीफा मेंस अवार्ड। और इन्हीं को क्या मिलता है? बेस्ट फीमेल, बेस्ट फीफा फीमेल अवार्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सब चीजें थी जो हमें पढ़ना था। अब हॉकी इंडिया अवार्ड में बात करते हैं। हॉकी क्या बात करते हैं? हॉकी इंडिया अवार्ड की कब की? 2024 की, ठीक है। तो इसमें चार लोगों को मिलता है। बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, गोलकीपर और डिफेंडर को मिलता है। फीमेल में किसको मिला था? तो याद रखना, फीमेल में किसको मिलता है? फीमेल में मिलता है सविता पूडिया को। इसका सविता पूनिया, और ये एग्जाम में पूछा भी है। और मेल में किसको मिलता है? बेस्ट मेल हॉकी किसको मिलता है? तो वो मिलता है किसको? हरमप्रीत सिंह को। हरमप्रीत सिंह को, ठीक है। और बेस्ट गोल कीपर किससे मिलता है? गोल कीपर किसे मिलता है? गोल कीपर किसे? सविता पुनिया को, इन्हीं को, ठीक है। इतना आसान था इसको याद करना। बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर किसको मिलता है? रूही दास को मिलता है। बेस्ट डिफेंडर किसको मिलता है? जो डिफेंड करता है उसको किसको मिलता है? रूही दास को मिलता है, ठीक है। ये हो गया पद्म अवार्ड, दुनिया भर का अवार्ड। अब याद करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड, जैसे कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो मैं बता दूंगा। जैसे कि पीएम नेशनल अवार्ड, चिल्ड्रन अवार्ड 40 अंडर, मनोहर पारिकर पेटा इंडेक्स पर्सन अवार्ड रवीना टंडन को मिला था। ग्लोबल ग्लोबल हॉरिजन अवार्ड इनको मिला था। बस इतना ही था, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। तो भाई हम लोग का इतना खत्म हो गया था, ठीक है। हम्म, तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने ईयर अवार्ड्स पढ़े। क्या पढ़े? ईयर्स अवार्ड्स पढ़े, ठीक है। ईयर्स अवार्ड पढ़े, ठीक है। ईयर्स अवार्ड में हम लोग क्या शुरू किया? पहले हम लोग ने द्रोणाचार्य अवार्ड किया। फिर हम लोग ने अर्जुना अवार्ड किया, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड किया। फिर ग्रैंड मास्टर याद किया। फिर नोबेल प्राइज याद किया। फिर नोबेल प्राइज के बाद हम लोग ने क्या याद किया? हम लोग ने बाफाट अवार्ड याद किया, कैनन अवार्ड किया। फिर पद्म अवार्ड याद किया। उसके बाद हम लोग ने पद्म भूषण दुनिया भर का अवार्ड याद किया। तो मतलब सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मैं एक एमसीक्यू लाऊंगा अवार्ड्स का, तो हम लोग वो लगाएंगे, ठीक है।